क्या ये इलेक्शन अवाम के मसाइल का हल कर पाएंगे या नहीं, और क्या आने वाली अपोजिशन हुकूमत के साथ मिलकर मिसाक मईशत पर बात करेगी। ये हैं वो 3 बुनियादी सवाल जो इंतखाबी अमल से ताल्लुक़ रखते हैं, उससे वाबस्ते हैं, और इनको सामने रख के सारा इंतखाबी अमल हमें स्टडी करना होगा। मेरे साथ जो मेहमान तशरीफ़ रखते हैं डॉक्टर तैमूर रहमान साहब, प्रोफेसर हैं पॉलिटिकल साइंस एंड इकनॉमिक्स के लम्स यूनिवर्सिटी। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम शब्बर ज़ैदी साहब, साबिक़ चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुदस्सर रिजवी साहब, डायरेक्टर हैं प्रोग्राम फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क जो फैफिन कहलाता है। मेरे इस तरफ तशरीफ़ रखते हैं मोहतरम सलीम बुखारी साहब, चीफ़ एडिटर 42 ग्रुप, और मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं सोहेल वड़ैच, एडिटर जंग कालम नवीस, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजाहिद मकसूद बट, सदर अंजमन ताजरान लाहौर। बात शुरू करें। मेरा ख्याल है कि मौका दें हम प्रोफेसर साहब को। ये प्रोफेसर साहब, ये जो आपके सामने एक प्रपोजिशन हमने रखी है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? सर, मेरा ये कहना है कि जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पास हुआ, अगरचे पाकिस्तान में पहली दफ़ा हुआ कि एक कामयाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हुआ, तो मेरे हिसाब में तो जब वो पास होने जा रहा था तो जो उस वक़्त हुकूमत मौजूद थी, या जब वो पास हो गया उसके बाद जो हुकूमत बनी, तो उनको चाहिए था कि कॉन्फिडेंस को रिस्टोर करने के लिए जल्द अज जल्द इलेक्शन में जाएं। जो इलेक्शन में ताख़ीर हुई, जिस भी वजूहात से हुई, उसी के नतीजे में जितनी ताख़ीर होगी उतनी ज़्यादा इंस्टेबिलिटी फैलेगी। लिहाजा 8 फरवरी को इलेक्शन जो अनाउंस हुए हैं, ये एक पॉजिटिव चीज़ है और इसकी तरफ पाकिस्तान को बढ़ना चाहिए। इसी से हुकूमत में कॉन्फिडेंस आएगा। जी सलीम बुखारी साहब, आप क्या कहते हैं? यकीनी तौर पे जैसा आपने कहा कि इलेक्शन तो अब होने हैं, उनके ना होने का के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो ख़त्म हो गया है, लेकिन इससे सियासी इंतशार ख़त्म होने जा रहा है, इसके बारे में मेरी अपनी रिजर्वेशंस है। मेरे ख्याल से इंतशार बढ़ने जा रहा है। उसकी 2 बुनियादी वजूहात हैं। एक ये कि हमने 2018 में एक पेज मंत्रा का इलेक्शन देखा, और उसके नतायज जो हैं वो भी हमने देखे कि क्या हुआ उसके अंदर, चाहे उसका ताल्लुक पाकिस्तान की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी से है, चाहे वो पाकिस्तान की इंटरनल सिचुएशन से है, चाहे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी से है। जिस भी एतबार से आप उसको देखें, उस एक पेज मंत्रा ने कोई मसला हल करके नहीं दिया, बल्कि इंतशार जो है वो अपनी आखिरी हदों को छू गया। अब इस वक्त भी ये तासुर दिया जा रहा है, या ये तासुर मौजूद है कि शायद कोई एक लाडला है, कम से कम दूसरी सियासी जमातों की तरफ से इसको प्रोजेक्ट करने की कोशिश की जा रही है। ये है या नहीं है, इसका तो पता चलेगा जब इलेक्शन के रिजल्ट सामने आएंगे। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है, वो ये है कि पाकिस्तान में कभी भी जो एस्टेब्लिशमेंट है उसका रोल आपने पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से माइनस कभी नहीं देखा होगा। मैं चैलेंज करता हूँ कि जब से जितने इलेक्शन हुए 1970 के बाद से अब तक, उन सब के अंदर एस्टेब्लिशमेंट का रोल था, एस्टेब्लिशमेंट का रोल होता है, एंड एस्टेब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान में नहीं बल्कि दुनिया के किसी मुल्क में मुझे बता दीजिए जहां नहीं होता। इतनी बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पड़ोस में बसती है, बट मुझे आप बता दें कि क्या आप कोई कह सकता है कि रॉ का कोई रोल नहीं है? अमेरिका विच इज़ अगेन अनदर डेमोक्रेसी। ये बात जो है मैं जानना चाहूँगा कि आप समझते हैं कि सारी सूरत हाल में जो मुंतखब होंगे वो अपनी मुद्दत पूरी कर लेंगे? दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मुद्दत पूरी होने का ताल्लुक फिर इलेक्ट होने वाली हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकार के ऊपर है। इसमें कोई रोल अपोजिशन का नहीं होता? देखिए, अपोजिशन का रोल होता है, लेकिन अगर हम ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो अपोजिशन के रोल में एक ही कामयाबी है जिसका जिक्र हमारे प्रोफेसर साहब ने किया था, वो ये कि एक वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस जो है वो कामयाबी के साथ। ठीक है सोहेल वड़ैच, आप इस पर क्या बोलोगे? जो हमारा ये सवाल है कि जो जमात कामयाब होगी, मुद्दत पूरी करेगी, इक़्तिसादी तौर पे खुशहाली आएगी, और क्या जो अपोजिशन है वो इसको सोचेगी कि उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मुल्क के मामलात को चलाने के लिए? देखें जी, अगरचे इलेक्शन बहुत ही एक सेहतमंद एक्टिविटी होती है, उससे एक दोबारा से आप कॉन्फिडेंस लेते हैं आवाम से, और लोग जो हैं वो नए सिरे से उम्मीदें बांधते हैं, और सियासतदान नए सिरे से अहद करते हैं कि हमने ये आपके मसाइल हल करने हैं। लेकिन ये बात मैं शब्बर ज़ैदी साहब से और जो है बुखारी साहब से एग्री करता हूँ कि पिक्चर जो है बड़ी ग्लूमी है। क्या उसमें ग्लूम क्या है? ग्लूम ये है कि जो पोलराइजेशन है उसके जो एक्टर हैं वो ये समझ नहीं रहे कि रास्ता
जो मुआशी इस्तेकाम का रास्ता है वो भी सियासी इस्तेकाम से निकलता है। एग्री। अब सवाल यह है कि रिकन्सिलिएशन जब तक नहीं होगी आप उस वक्त तक आगे कैसे बढ़ सकते हैं? आप ये चाहते हो कि इंतखाबात से पहले रिकन्सिलिएशन हो जाए? सबसे बेहतरीन तो ये है, सबसे बेहतरीन तो ये है कि रूल्स ऑफ द गेम, सबका कॉन्फिडेंस हो इलेक्शन पर। अच्छा, और अगर नहीं ऐसा मुमकिन, एक पार्टी के इंटरेस्ट में नहीं है कि वो इलेक्शन से पहले ये डायलॉग करे, तो कम से कम अभी से ये प्रॉमिस तो करे कि मैं इलेक्शन के बाद रिकन्सिलिएशन करूंगा। सोहेल, क्या ये ज़रूरत नहीं है कि आप एक पार्टी से ये इस बात का डिमांड कर रहे हो कोई रिकन्सिलिएशन की बात करे, तो दूसरी पार्टी जो तरीक़ाकार इस्तेमाल कर रही है, आप नहीं समझते कि उनको भी देखना चाहिए कि जमहूरी अमल का रास्ता और है और एजिटेशन का रास्ता और है? देखिए, पहली तो बात यह है कि वो इस वक्त तो मजलूम है, और ये 9 मई के वाक़यात के बाद जी 9 मई के वाक़यात के बाद वो मजलूम है। और किसने मजलूम बनाया उन्हें? अपनी उनकी गलतियां हैं, ठीक है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मजलूम से भी आप वही डिमांड्स करते हैं जो उस वक़्त का हाकिम होता है? नहीं, मजलूम जो है उसको थोड़ा फैसिलिटेट भी करना पड़ता है। अच्छा, मैं एक मिनट आप सबको देता हूँ, बिकॉज आई हैव अनदर 4-5 मिनट्स, तो एक मिनट। जी बुखारी साहब, आपको मैं देख रहा हूँ कुछ आपको ख्वाहिश हो रही है बात करने की। बात की कि प्रोटेस्ट जो है ये पॉलिटिक्स का हिस्सा है, ये जमहूरियत का हिस्सा है, लेकिन उसकी नौइयत के बारे में मेरे ख्याल से थोड़ी सी अगर वजाहत आप मुझे इजाज़त देंगे तो मैं करूँगा कि 2-3 हमने कंटेम्प्रेरी बड़े प्रोटेस्ट देखे हैं। एक तो कैपिटल हिल पर हुआ था, अगर आपको याद हो, और फिर उसका नतीजा क्या निकला वो भी आपके सबके सामने है कि 28-28 साल और 18-18 साल की सज़ाएँ हुई। दूसरा कंटेम्प्रेरी वाक़या है जो लंदन, ब्रेडफोर्ड और बर्मिंघम में हुआ था, जो पब्लिक लूटिंग और सारा कुछ हुआ था। कैमरों की मदद से 24 घंटे के अंदर अदालतें लगा के उन सज़ाएँ दे दी उनको। लेकिन ये जो बोझ जो पोटली है ना 9 मई की, ये उठा के किसी भी सियासी जमात का इलेक्शन में जाना, अगर इसके बारे में फैसले नहीं होते हैं तो ये एक्शन रिपीट होगा। एक क्वेश्चन जवाब दो। क्या देखें, पाकिस्तान में बड़ी बदकिस्मती है कि जो सियासी पार्टियां लॉन्ग मार्च करती हैं या प्रोटेस्ट करती हैं या वायलेंट होती हैं, उसके पीछे माजी की मुक्तदरा का बहुत ज़्यादा रोल रहा है। ये मुक्तदरा पे मैं बात करता हूँ अगले सेगमेंट में जाके। जी। तो प्रॉब्लम यह है कि अगर मुक्तदरा का काम होना चाहिए कि जो भी हुकूमत हो उसको जो है वो उसको ओबे करे, और इस तरह की जो वायलेंस है इसको रोके, तो मेरा ख्याल है कि हुकूमतें भी चलती रहेंगी और पॉलिटिकल सिस्टम भी चलता रहेगा। सलीम बुखारी साहब, पहली बात तो ये मैं एग्री करता हूँ शबर जैदी साहब से कि ये इन्वेस्टमेंट को पाकिस्तान में और ख़ास तौर से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने की एक सीरियस एफर्ट। ये बात हम कर रहे हैं इंतखाबात के हवाले से, क्या इससे जो नई हुकूमत आएगी वो इसको इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के अवाम को कुछ सहूलत फराम कर सकेगी या नहीं? ये मेरा सवाल। बिल्कुल ठीक सवाल है आपका, और मैं समझता हूँ कि हाँ ये वो मुहैया करेगी जो आप मांगना चाह रहे हैं। वजह उसकी क्या है? आप इसका कॉन्स्टिट्यूशन देखें, ये बनी हुई कैसे है। इसके अंदर आपके प्राइम मिनिस्टर हैं, इसके अंदर आपके लीडर ऑफ द अपोजिशन है, इसके अंदर आपके सर्विसेज के चीफ्स हैं। तो इट इज़ इन ए वे रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। वो जो हमारे यहाँ मुक्तदरा जिसको आप कह रहे हैं, उसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने। वो जो हर चीज़ को सबअटैच करने के लिए, हर चीज़ को अंडू करने के लिए तैयार रहती थी, उसको शामिल किया गया है कि एटलीस्ट जो बाहर से सरमायाकारी आनी है उसके बारे में इफ़ एंड बट्स ना किए जाएं। उसी ने तबाही की है हमारी। आज जो हम IMF के मोहताज हैं उसकी बुनियादी वजह यह है कि इस किस्म का कोई अदारा नहीं था जहाँ से फॉरेन इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट किया जा सके। शरीफ साहब, ये जो पैसा बाहर से आएगा, ब्लैक मनी जो आके वाइट होगी, ये ख्याल आपका? देखिए, मेरा ख्याल है ये तो बहुत ही लिमिटेड व्यू है इसके बारे में। अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको तारीखी हवाला दे देता हूँ। महातीर मोहम्मद आए थे 1997 में, नवाज शरीफ साहब का दौर था, तो स्टेट बैंक्वेट में उन्होंने पूछा नवाज शरीफ साहब ने कि आप हमें बताएं हम एशियन टाइगर कैसे बन सकते हैं। तो उन्होंने कहा आप ऐसे करें, लीडर बदलते रहा करें, पॉलिसियाँ ना बदला करें। ये जो जिस इंस्टीट्यूशन की हम बात कर रहे हैं वहाँ होने वाले फैसले चूँकि तब्दील नहीं होंगे, इसलिए इकोनॉमी के लिए ये एक जी सोहेल, we have 30 seconds for you। मेरा ख्याल है कि पॉलिटिशियंस का रोल बहुत महदूद कर दिया गया है। पॉलिटिशियन को अगर मुआशी पॉलिसियाँ भी नहीं बनानी, पॉलिटिशियन ने अगर जो है डिफेंस के बारे में भी कोई फ़ैसला नहीं करना, खारजा अमूर के बारे में भी कोई फ़ैसला नहीं करना, तो फिर क्या ये सारा जमहूरियत का जो खेल है ये तो बड़ा बेमानी हो जाएगा। सर ठीक है, जी आपने सोहेल, पॉपुलरिटी कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू ए वोट।
ये सही है बात, मैं बहुत हद तक एग्री करता हूँ। लेकिन देखो प्रॉब्लम ये है कि ये तो एक पूरी जड़ ही ख़राब है ना, कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को स्ट्रांग ही नहीं होने दिया गया। उन्होंने स्ट्रांग होने की कोशिश भी नहीं की सुहेल। वो कभी गए नहीं यूनियन काउंसिल के लेवल पे अपने आप को ऑर्गेनाइज करने। ये सारे लोग बैठे हैं, तकरीरें करते हैं। हम में से कितने लोग हैं जो सियासी पार्टियों के बाकायदा रुकन हैं? ये भी तो सवाल है ना। सवाल तो फिर और भी बड़े हैं। सवाल तो ये है कि जिस पार्टी ने यूनियन काउंसिल पे कोशिश की उसके लीडर को फांसी चढ़ा दी जी। अपना यूनियन काउंसिल के पर कोशिश नहीं की। वो एक अवामी अफसर थी, वो उस वक्त शऊर मैं समझता हूँ अपनी इंतहा को था अगर आप लोग हैं। और 1970 में जो मैंने इंतखाबी अमल देखा जिसका मैं खुद हिस्सा था, मैं तो हैरान होता हूँ कि लोगों में कितना शौक था। जी बुखारी साहब, वो वाहद इलेक्शन है जिसको आप ये कह सकते हैं कि वो कंपैरेटिवली इन कंपैरेटिव टर्म्स या अदरवाइज बेस्ट इलेक्शन था ये, मेरे ख्याल से 1970 के हवाले से। मेरे ख्याल से जो लैक करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, ये जो स्टाफ जिस तरह का चाहिए होता है, जिसकी यानी एजुकेशन भी होनी चाहिए, ट्रेनिंग भी होनी चाहिए। एक तो फाफन ने बहुत हद तक वो रोल जो है वो अपना लिया हुआ है। आई गिव जेन्युइन कॉम्प्लीमेंट्स टू मुदस्सर। बट मेरा ख्याल ये है कि जिस वायलेंस के हवाले से हम बात कर रहे थे वो इलेक्शन डे पे नहीं होगी। जी सुहेल, मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि आपके फोरम के तवसत से कि PTI को इस वक्त बालग नज़री का मुजाहरा करना चाहिए। और पेशेंस, और ये जो भी लोग हेट मॉन्गर हैं और वो लोग जो इस वक्त वायलेंस फैलाना चाहते हैं, उनसे बिरत का ऐलान करना चाहिए और एक पीसफुल पार्टी की तरह जो है वो इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहिए। ये उनकी सर्वाइवल का मामला है। 9 मई उनसे हो चुका है। अब अगर दोबारा कोई ऐसी गलती हुई बहुत अफसोसनाक तो उसके लिए उन्हें फिर नताइज नहीं, बहुत अफसोसनाक।